आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण एबे आरंभ हो जाइछि परीक्षा ऋतु। सीबीएसई दशम एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा आरंभ होइतिबा बेले किछि दिन पर आरंभ हेबो मैट्रिक परीक्षा। एही अवसर में छात्र छात्री मानकु मानसिक स्तर में प्रस्तुत करने लगी प्रधानमंत्री गत 10 तारिख में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सेमानक सह आलोचना करथिले। परीक्षा पे चर्चा 2025 8टी प्रसंग उपरे पर्यवसित थिला। एथिरे प्रधानमंत्री छात्र छात्री को कहिथिले परीक्षा जीवन में सबकिछि निर्धारित करे नाही। छात्र छात्री माने ज्ञान आहरण करने उपरे अधिक ध्यान देवा आवश्यक। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 8म संस्करण में छात्र छात्री सह भाव विनिमय करी प्रधानमंत्री कहिथिले शिक्षा केवल पाठपढ़ारे सीमित हेबा कथा नुहे, यह छात्र छात्री सामग्रिक विकासर माध्यम हेबा आवश्यक। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाए। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। प्रधानमंत्री छात्र छात्री मानकु समयर सदुपयोग करबा पई परामर्श दैछंती। परीक्षा पे चर्चा अवसर में प्रधानमंत्री कहिथिले परीक्षा समयर सदुपयोग खूब गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाही थाए। आजिर जुगरे दक्षता खूब शक्तिशाली माध्यम। अभिभावक माने पिलांको दक्षता विकास उपरे विशेष गुरुत्व देवा जरूरी। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता हूँ, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना है और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है, हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं, और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना, चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री छात्र छात्री मानकु छोट छोट विजय रे खुशी हेबार मंत्र दैछंती। प्रधानमंत्री कहिथिले बड़ लक्ष्य पूरण करबाकू हेले छोट छोट लक्ष्य निर्धारित करबाकू हुए, यह सफलता प्राप्तिर श्रेष्ठ मार्ग। छात्र छात्री सह भाव विनिमय समय प्रधानमंत्री आत्म प्रेरणा पर गुरुत्व प्रदान करथिले। जो आपको मोटिवेट करे, आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई, दूसरा हो सके अपने आप को चैलेंज कीजिएगा। आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। तो देखिए आज मैंने कर लिया, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। एही अवसर में प्रधानमंत्री कहिथिले निज पई निजे प्रेरणा हेले अन्य मानक पई मध्य छात्र छात्री माने प्रेरणार उत्स होई परिबे। प्रधानमंत्री छात्र छात्री मानकु ध्यानर महत्व बुझाइबा सह प्रकृतिर सुरक्षा पई सुस्थ जीवन शैली अपनाइबाकू आह्वान दैछंती। 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया था, और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, सुपर फूड कहते हैं। कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की, तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए नहीं खाना। एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पर तोलना चाहिए।
नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य छात्र छात्री परीक्षा पे चर्चार सीधा प्रसारण देखा सहित छात्र छात्री सहित आलोचना करथिले। आलोचना समय मुख्यमंत्री छात्र छात्री मानकु परीक्षा समय मानसिक चापग्रस्त न होई परीक्षा पई प्रस्तुत हेबाकु परामर्श देथिले। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमर गुरुत्व संपर्क में कहिथिले। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की चुनिंदे बच्चों के बीच में उन्होंने एक अनोखे तरीके से एक अभिभावक के रूप में, मित्र के रूप में और बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में बच्चों को मिले। बड़े सहजता के साथ बच्चों के मन की कई सारे विषयों पे उन्होंने समाधान दिया। था तो चंद बच्चों के अंदर, लेकिन था तो सारे देश की परीक्षार्थी बच्चों के लिए। देखिए, एक देश में इतने बड़े प्रजातंत्र में देश के प्रधानमंत्री जी अनेकों काम करते हैं, उसके बीच में नन्हे बच्चों के लिए उनकी 10वीं की परीक्षा, उनकी 12वीं की परीक्षा ठीक हो, वो निडर होके आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठे, इसकी चिंता करना ये कोई कम बात नहीं है। मैं शिक्षा विभाग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, देश की अभिभावकों की ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। गत 13 तारिख पालित होइथिला विश्व रेडियो दिवस। समाजर विकास में रेडियोर अतुलनीय भूमिका को स्मरण करने पर प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 13 तारिख को विश्व रेडियो दिवस भाव पालन करा जाउछि। चलित वर्षर वार्ता रही रेडियो एवं जलवायु परिवर्तन। विश्वर सर्वपुरातन संचार माध्यम भावे आज मध्य रेडियो तार लोकप्रियता को बजाय रखिछि। लोकंक मध्यरे रेडियो उपयोगितार प्रचार प्रसार वृद्धि आजिर दिनर मूल उद्देश्य। सूचना और प्रसारण क्षेत्र में रेडियो अत्यंत विश्वसनीय ढंगरे कार्य करि आसुछि। मिथ्या सूचना गुजब ठारू बहु दूर रही रेडियो तार दायित्व को सुचारू रूपे संपादन करुछि। गोष्ठी रेडियो, ग्रामीण रेडियो आदि माध्यम रेडियो समावेश हेवा सह विकास प्रक्रिया रे बहुमूल्य योगदान दे आसुछि। 1946 मसीहा आजिर दिन में जातिसंघ रेडियोर प्रतिष्ठा होइतिला। रेडियो को विश्वर सबुठारु सहज एवं सस्तारे उपलब्ध गणमाध्यम बोली कुहाଯାଏ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही दिवस अवसर में सामाजिक गणमाध्यम कहिथिले, लोकंक पई रेडियो एक समानुपातिक जीवन रेखा होई पारिछि। संवादरु संस्कृति, संगीतरु कथाकार आदि सृजनशील क्षेत्र को रेडियो समृद्ध करिछि। पूर्वरु आकाशवाणीर मन की बात एक कार्यक्रम में रेडियो किभଳି जनजनर माध्यम होई पारिछि से विषय व्याख्या करी प्रधानमंत्री कहिथिले, ये 1998 की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल में काम करता था। हिमाचल की पहाड़ियों में शाम को ठंड तो हो ही जाती है, तो रास्ते में एक ढाबे पर चाय के लिए रुका। बहुत छोटा सा ढाबा था, तो उसने अपने पास एक शीशे का बर्तन था, उसमें से लड्डू निकाला। पहले बोले साहब चाय, बाद में लड्डू खाइए। वो ऐसा उछल रहा था, ऐसा उमंग से भरा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया है। तो उसने कहा देखिए साहब, रेडियो सुनिए। वो परमाणु परीक्षण का दिन था। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी, और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और वो नाच रहा था। और उस रेडियो की खबर का उसके मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था। और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल एही अवसर में कहिथिले, देशर सांस्कृतिक और आर्थिक विकास क्षेत्र में रेडियो एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथाए। आकाशवाणी विश्वर सर्वाधिक रेडियो संचार माध्यम एवं यह बहुजन हिताय बहुजन सुखायर वार्ता को श्रोतांक पाखरे पहुंचाई थाए। आकाशवाणी महानिर्देशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर कहिथिले, देशर दुर्गम अंचल में रेडियो माध्यम लोकों पाखरे समयोपयोगी सूचना पहुंची पारुछि। एही अवसर में नुआदिल्ली ठारे आयोजित रेडियो महोत्सव 2025 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू उद्घाटन करथिले। राज्यर विभिन्न स्थान में रेडियो दिवस उपलक्षे कार्यक्रम मान अनुष्ठित होइथिला। रेडियो दिवस उपलक्षे भुवनेश्वर, बरगड़ सहित राज्यर अन्य केतेक स्थान में स्वतंत्र कर्मशालार आयोजन करा जायतिला। भुवनेश्वर भंज कला मंडप ठारे आउटरीच अंतर्जातीय रेडियो मेलार आयोजन करा जायतिला। रेडियो दिवस अवसर में आकाशवाणी कटकर पूर्वतन कार्यक्रम मुख्य तरुणकांति राउत कहिथिले, एबर्षर विषय वस्तुर जो धर्म होउची
बा लक्ष्य होची जे जलवायु परिवर्तन को रोकिया पई रेडियो कौन भूमिका रही। तो आमे साधारणतः जानू कि आम चाषी भाई मान बा मत्स्यजीवी मान जिते दैव दुविधा होता है पानीपाग परिवर्तन होता है आम से जन था रेडियो मध्यम बा कौन दुर्विपाक समय सचेतनता प्रसारण कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी इनिशिएट कर दुर्विपाक को छाड़देले अन्य समय रेडियो भूमिका रही जलवायु परिवर्तन कौन एवं यह द्वारा आमर कौन असुविधा होची जो भावी वंशधर आसुचंती तांकर कौन असुविधा हम ए संपर्क में शिक्षा और सचेतनता प्रत्येक दिन ही जरूरी से रेडियो गोटे बड़ भूमिका रही विशेषकर कृषक आउ मत्स्यजीवी मान छाड़देले आउ जो कार्यक्रम रही विशेषकर पिलामानंकर कार्यक्रम रही युवबंधु मान कार्यक्रम रही एपरिक संवाद विभाग जो संवाद भी जो परिवेषण कराई सब कार्यक्रम आम जदि आगामी पीढ़ी मान जलवायु परिवर्तन संपर्कित किसी संवाद किसी महत्वपूर्ण खबर जो माने परिवर्तन प्रक्रिया रे बाधा आसचंती जलवायु परिवर्तन को कमेबा पई जो माने भूमिका ग्रहण करिसंती तो सेमानकर साक्षात्कार एवं सेमानक मुहरे कथा सुनिबा जो जंगल सृष्टि करूचंती ये सब कार्य रे सेल वर्क रे निजको शामिल करिसंती तांका सह साक्षात्कार ये सब जिनिस करिबा बारंबार करिबा तापर लोक माने सचेतन हेबे। रेडियो दिवस अवसर में अंतर्जातीय रेडियो मेला आयोजन करथिबा सुब्रत कुमार पति कहिथिले विश्व रेडियो दिवस सारा विश्व रे यूनेस्को रो आह्वान क्रमे पालन होउची एवं रेडियो संपर्कित सचेतनता रो प्रचार प्रसार पई दिवस टी पालन करा जाय। रेडियो जो गुरुत्व रही साधारण लोकों सेवा रे रेडियो जिभली निजको विनियोग करची से संपर्क मन पकेबार दिन हमर लक्ष्य उद्देश्य होउची रेडियो लोकप्रियता बढ़ेबा रेडियो संपर्क रे चर्चा पाई गोटे मंच तैयारी करिबा एवं ता सहित रेडियो किभली भविष्यत रे जनसेवा रे निजको विनियोग करी रखि परिबो से संपर्क रे आलोचना करिबा प्रसारक माननकु तांकर दायित्व संपर्क रे मने पकि दबा एवं साधारण लोकनकु रेडियो सुनिबार अभ्यास जारी रखिबा पाई उत्साहित करिबा ई मेला आयोजन रो मुख्य उद्देश्य। अग्नि उत्सव सह शेष होइछि पवित्र माघ मास। ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୋରନ୍ଦା ସ୍ଥିତ ମହିମାପୀଠରେ ମାଘ ମେଳା ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରନ୍ଦାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଧୁନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ମହିମା ଗାଦିର ଉନ୍ନତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମୁଁ DPR କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ DPR କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। निश्चित भाव में DPR अनुसार अर्थ प्रदान करा ता सहित ये जोरंदा कपिलास ये अंचल विकास करने अनेक कथा ये अंचल ग्रामवासी एवं भक्त मैंने मते दाबी करिसेंती मोठारे से निश्चित भाव में ब्लॉक हो पारे NSC हो पारे ये फांडी को थाना करने दाबी करिसेंती एवं ये बाईपास करने दाबी करिसेंती एवं विशेष करी ये पानी व्यवस्था होती आहरी पर्याप्त करने रास्ता को अधिक डेवलप करने जो जो कथा है ताहा उपरे एठी फोकस करा जिवो। समाचार दर्पण आज एतिकी प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग उपस्थापन मु लहरिका पटनायक।